प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को प्यारे भरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज हम थोड़ा सा एक वचन को मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, जो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। मत्ती अध्याय 20 1 से लेकर 16 तक। सेंट मैथ्यू चैप्टर 21 to 16। तो हम इनमें से पढ़ेंगे वचन 8 to 16, 8 से 16 तक। इसमें लिखा गया इस प्रकार: सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। यहां ध्यान दीजिए, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक, यानी कि लास्ट टू फास्ट। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दिनार मिला। ठीक है, एक एक दिनार उन्हें मिला। तो जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। ये स्वाभाविक बात है कि जो पहले आए थे उन्होंने सोचा होगा कि हमें शायद ज्यादा मिल सकता है, मिलेगा, लेकिन उन्हें भी उनके बराबर ही, यानी कि एक एक दिनार ही पगार मिलता है। तो जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। जैसे फिर ध्यान दीजिए कि इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया। बेशक के जो पिछले आए थे वे एक घंटा ही काम किए थे। अगर हम उससे वचन 1 से 7 तक पढ़ेंगे तो हमें लिखा गया कि छुट्टी होने के पहले, यानी कि एक घंटा पहले ही उन्हें बुलाया गया था काम करवाने के लिए। तो उन्हें जितना मिला, जो लोग दिन भर काम किए उनको भी उतना ही मिला, यानी कि एक एक दिनार ही मिलता, एक दिन का पगार ही सबको दिया गया। तो जो पहले आए थे उन्होंने कुड़कुड़ा के कहने लगे कि तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। भाई, हम तो पहले आए थे, लेकिन तू उनको भी हमारे बराबर क्यों दिया, क्यों कर दिया? लिखा गया कि तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप से ही, हमने दिन भर काम किया, दिन भर का इतनी धूप से ही, लेकिन हम भी उनके समान ठहरा गए, उनके बराबर हम हो गए हैं। ऐसा क्यों किया? तो उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, मैं तुझे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे एक दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उसे उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। तो दोस्तों, ये घटना आप सब लोग जानते हैं, मैं उम्मीद करता हूं सब जानते हैं। तो यहां क्या हुआ था कि एक बारी के मजदूरों का दृष्टांत यहां पे हम देखते हैं। तो सुबह से लेकर काम छुट्टी होने के 1 घंटे पहले तक बहुत से मजदूरों को बुलाया गया था काम के लिए। लेकिन यहां तो ठीक था, सब लोग काम किया। सबसे बड़ी मुसीबत, समस्या कहां हुई? जब उनको पेमेंट किया गया, जब उनको अपने दिन भर का मजदूरी दी गई। तब जो लोग पहले आए थे उन्होंने सोचा होगा कि शायद हमको ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन उनका एक डील हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि सबको एक एक दिनार ही मिलेगा। अगर हम पढ़ेंगे 20 का दूसरा पद वचन में, तो वहां पे लिखा गया। तो लेकिन एक देखिए कि क्या है मिस्ट्री, क्या देखिए कि पिछलों से पहले तक, यानी कि जो लास्ट आए थे उनको पहले दिया गया है। तो स्वाभाविक बात है, जो पहले गए थे उन्होंने क्या सोचा होगा? सोचना ये स्वाभाविक है कि शायद हमें उनसे ज्यादा मिलेगा, उनसे बढ़कर हमें आज पेमेंट मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? मजे की बात यह है कि सबको बराबर दिया गया, सबको समान दिया गया है। दोस्तों, जब सबको समान दिया गया, ये देखकर जो लोग पहले गए थे उन्होंने क्या बोला कि हमने दिन भर काम किया, दिन भर इतनी धूप, इतनी गर्मी सही, लेकिन तूने हमको उनके बराबर कर दिया। देखिए, ये एक आज इंसानों का एक मेंटालिटी है, मानसिकता क्या है। दोस्तों देखिए, एक सच्ची बात यह है कि जो हमारे पास अगर कुछ चीज नहीं है ना,
उससे हम जितना दुख करते हैं, जितना हम परेशान होते हैं, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर इससे परेशान होते हैं कि वही चीज दूसरों के पास है, हमारे पड़ोसियों के पास है। हमारे पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही चीज दूसरों के पास है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हम उसको सह नहीं पाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है, उनके पास क्यों है। तो यही है यहाँ पे आज का हमारा जो इंसानों का मेंटालिटी है, जो मानसिकता है, ये हमें दर्शाता है कि उनको हमारे बराबर क्यों ठहराते हो। हमने दिन भर काम किया, सुबह से लेकर अभी तक काम किया, लेकिन जो लोग सिर्फ 1 घंटे पहले आके काम किए, उन्होंने भी हमारे बराबर पैसा लेके जा रहे हैं। ऐसा अन्याय क्यों किया? लेकिन ये अन्याय नहीं था, क्योंकि उनको पहले ही एक डील हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि उनको 1-1 दिनार मिलेगा। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आज देखें, हम ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास नहीं है तो उनके पास भी क्यों होगा, उनके पास भी होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो इंसानों का ये मेंटालिटी है। हम दूसरों को देख के सह नहीं पाते हैं, उनके पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है, ये सोचते हैं। बिल्कुल यही घटना स्वयं घटना में यह देखने के लिए मिलता है कि उनको क्यों हम हमारे समान, हमारे बराबर क्यों करते हो। तो मालिक क्या कहता है, मैंने कुछ अन्याय तो नहीं किया, ये मेरी मर्जी है, ये मेरा देने का, अगर मैं काबिल हूं तो मैं दूंगा, उसमें तुमको क्या, तुम कौन हो मुझे बोलने के लिए कि मेरा पैसा है, मैं किसको कितना दूं, वो मेरी मर्जी है। जी हां, आपका जो है आपको मिला, यस, आपका जो था आपको मिला, उसे उठा ले और चला जा। क्या मैं अच्छा हूं, मैं भला हूं, इसलिए तू मुझे बुरी नजर से देखता है, तुझे ये पसंद नहीं है? तो जो आपको मिलना था, मिल गया, मिल चुका है, उसको उठा ले और चला जा। जी हाँ दोस्तों, तो जो पहले है वे पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है आज मसीह जीवन में भी। जो पहले हम घमंड करते हैं, मैं इतने सालों से मसीहत में हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं प्रभु के सेवा में हूं, मैं सीनियर सेवक हूं, मैं इवांजेलिस्ट हूं, मैं पास्टर हूं, मैं बिशप हूं, हम घमंड करते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो पिछले हैं, जो हमारे पीछे आएंगे, वे भी हमसे आगे बढ़ के निकल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए हम घमंड ना करें। अगर हम घमंड करते हैं तो प्रभु में घमंड करें, अपने के ऊपर नहीं, अपने में नहीं। ठीक है, तो हम ये सोचे अगर हमारे पड़ोसी हमसे बेहतर है, अच्छा है, तो हम उसमें खुशी मनाएं। हम इससे दुखी होने का कोई वजह ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभु जानता है हमें कब और क्या देना है, प्रभु हमें उसी वक्त सही टाइम में देता है। तो दोस्तों, हम भी वचनों को पढ़ते रहें और वचनों की जो गहराई है, जो गंभीरता है, उनको भी हम समझते रहें। तो हम सबको आशीष दें। आमीन।